प्लान के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। पालीगंज में निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव आयोग के नियमों की उड़ाई धज्जियां, सड़कों पर मास्क का किया गया वितरण। वैशाली के भगवानपुर में मुन्ना शुक्ला ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लालगंज के लोगों के साथ दोहरी नीति का लगाया आरोप। मधुबनी में नदी में नहाने गई 3 बच्चियों में से एक की डूबने से मौत, बेनीपट्टी के देपुरा गांव का है मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बात करेंगे पालीगंज की, तो निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर राकेश रंजन ने चुनाव आयोग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्हें सामाजिक दूरी का जरा भी ख्याल नहीं रहा। वही चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पालीगंज की सड़कों पर खुलेआम लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने हुसैना गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालगंज के लोगों के साथ दोहरी नीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि लालगंज जदयू की परंपरागत सीट रही है, इसे बीजेपी को दिया जा रहा है, जो यहां की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी के जिस समय मात्र 7 विधायक थे, उस समय से वो उनके साथ है और उन्हें विश्वास है कि लालगंज से पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरेंगे। वहीं मौके पर भारी भीड़ देखकर गोरौल थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचकर भीड़ को सड़क से इधर उधर हटाकर सड़क को खाली कराया गया। लोगों का ये कहना है कि मुन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लालगंज का आम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि हमको लोग हाशिए पर छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए लालगंज के लोग, लालगंज के नौजवान, लालगंज के माता बहन बुजुर्ग, सब कोई लालगंज के लिए, विकास के लिए, नौजवान को बेरोजगार के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए सब कुछ आगे बढ़ चुका है। और एक तरफा मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद और लालगंज इनकलाब करके खड़ा है। मधुबनी के बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के महमदपुर पंचायत के देपुरा नया टोला स्थित बछराजा नदी में डूबने से देपुरा गांव वार्ड संख्या 12 निवासी 9 वर्षीय सुजाता कुमारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतिका सहित 3 बच्चियां बछराजा नदी में स्नान करने गई थी। वहीं अधिक पानी में चले जाने के कारण सुजाता पानी के बहाव में बह गई, जहां उसकी मौत हो गई। केकरा सब साथे गेल रहे? 2-3टा बच्चा रहे यहाँ के, सब भाई गेल वही में। गाँव के यही गाँव के रहे? नहा लगल रहे कि कथी करल है? सोच कर रख लेल। अच्छा, तो फिर उसके बाद की भेल? अहाँ सबके केना जानकारी भेटल? अहाँ सब केना तलाश केलिए? हम सब फिर खोजे लगली कि बच्चा कतऽ गेलै, बच्चा कतऽ गेलै। फिर निकलल रहे कखन? 5 बजे। 5 बजे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले फेज के नामांकन के अंतिम दिन सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया। वही बात करें सिकंदरा की, तो इस बार सिकंदरा में विधायक बंटी चौधरी को छोड़कर ज्यादातर बागी प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। 2020 विधानसभा चुनाव के आज नामांकन का 8वां और अंतिम दिन है। सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। जमुई से जहां एक और मामला दिलचस्प है, एक और जहां श्रेयसी सिंह जो कि गोल्डन गर्ल, उनके साथ उनका कड़ा मुकाबला है अजय प्रताप से, तो वहीं शमशाद आलम भी जाप से टिकट लेकर जमुई विधानसभा से मैदान में है। बात करें सिकंदरा से, तो सिकंदरा से एक और जहां वर्तमान विधायक बंटी चौधरी, तो उनका मुकाबला कहीं ना कहीं सुभाष पासवान, सिंधु पासवान और रविशंकर पासवान से एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बात करें अगर सिकंदरा की, तो सिकंदरा से कई ऐसे बागी नेता इस बार मैदान में हैं जो चुनाव के ठीक करीब आकर अपने अपने पार्टियों से अलग होकर इस बार पर्चा दाखिल किए हैं। बख्तियारपुर विधानसभा के निवर्तमान भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के करनौती पंचायत अंतर्गत रानीसराय, महमदपुर, मिर्दाहा चक समेत कई गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही मंदिर में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान निवर्तमान विधायक का जगह जगह समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। वहीं रणविजय सिंह ने बिहार में एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनाने के साथ साथ
बख्तियारपुर विधानसभा से अपनी जीत पक्की करने के लिए लोगों से अपने समर्थन में वोट देने की अपील की। नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना इलाके के हरबसपुर गांव निवासी बलेंद्र प्रसाद की पुत्री तनु कुमारी के अंतर्राज्यीय शादी करने के बाद उसके मायके वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बता दें कि पिछले 3 वर्षों से गांव के ही युवक राजेश से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों पिछले 12 सितंबर को घर से छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद युवती के पिता ने राजेश पर अपहरण का मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद जब पुलिस ने दबाव बनाया तो 7 अक्टूबर को थाने में आकर अपनी मर्जी से शादी करने की बात बताई। वहीं अब उसे जान से मारने की धमकी उसके मायके वालों ने उसे दे रही है। मेरा फैमिली का सब धमकी दे रहा है और ये लोग जो है, ये लोग जब निकलते हैं थाना से तो ये लोग फ़ोन कर देता है मेरे बाप माई को और वो लोग पहुंच जाता है। 2 गाड़ी 3 गाड़ी में ये लोग डंडा रखते हैं ना कुछ नहीं रखते हैं, धूप में खाना पीना। तो तुम क्या चाहती क्या हो? चाहते यही है कि हम सुरक्षित से हम अपना पति के साथ रहें। अंतर्जातीय शादी की हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तनु कुमारी। मामला सुपौल जिला सदर अंतर्गत थाना चौक बलुआ पुनर्वास वार्ड संख्या 1 का है, जहां पुलिस गश्ती के दौरान पिपरा खुर्द जाने वाली सड़क किनारे मिलन मंदिर चौक समीप से एक शव बरामद किया गया है। वहीं शव की पहचान मनोज यादव के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोन आया कि तुम्हारे भाई का लाश यहाँ पड़ा हुआ, वहाँ गए तो सही घटना का सूचित मिला। किसी पर शक भी है? तो शक तो अभी नहीं है, आगे जो भी है। इनकी दुश्मनी भी थी किसी से? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। क्या काम करते थे ये? गांव में खेती बाड़ी करते थे और बाजार में कुछ इधर अथी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। अच्छा, तो घर से कितनी दूरी पर लाश मिली थी? हमारे डेरा से लगभग 2 किलो की दूरी पर लाश है। रात में घर में थे? रात में नहीं थे। फोन हमारे पास 9 बजे किए थे कि हम आ रहे हैं, आधा घंटा में खाना वाना रख देना हमारा। उसके बाद कोई खबर नहीं। कहाँ? पुलिस को अज्ञात डेड बॉडी प्राप्त हुआ सुबह करीब 5:30 पौने 6 के आसपास। उसको ला करके हम लोग सदर हॉस्पिटल में लाए। डेड बॉडी का पहचान जो है बाद में किया गया है। मनोज यादव नाम के व्यक्ति हैं, उनकी हत्या की गई। डेड बॉडी को देखने से शरीर पे जो है कुछ निशान हैं, प्राइवेट पार्ट पे भी निशान हैं जख्म के। बाकी जो है हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं, किस परिस्थिति में और कैसे उनकी हत्या की गई है, वहाँ से हम लोग को डिटेल प्राप्त होगा। मधुबनी के शाहपुर पंचायत वार्ड संख्या 10 रामपुर के निवासी जलजमाव की समस्या से काफी परेशान हैं, मगर उनकी समस्या सुनने और उसके निदान की दिशा में पहल करने वाला कोई नहीं है। दरअसल रामपुर में एक तालाब भर गया है, जिसका पानी 3 महीनों से रामपुर शिवनगर मार्ग पर जमा है। जल जमाव के कारण यहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल निकासी को लेकर कई बार मुखिया, उप मुखिया, यहाँ तक कि बीडीओ से भी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। आगे की नाम है? मुकेश पासवान। की समस्या है यहाँ के? जे पानी जमा है से कतऽ से आबि जाइ छै पानी? सर पानी तो बारिश के छै और पोखर में से आबै छै सर। 3 महीना से हेल रहल छै पानी। अच्छा जी। तो ई 3 महीना से जहाँ से समस्या झेल रहल छै, तो पंचायत के प्रतिनिधि कोनो एक्शन नहीं ल रहल छथि? जी नहीं। कोन टोल कहाबै छै? ई टोल अहाँ के शिवनगर के रामपुर टोल कहाय छै। ई कोन सड़क छै? ई सड़क छै अहाँ के गांव से ल के शिवनगर चौक तक जाइ छै। तो ई पानी कते दिन से न लागल? पानी छै हमरा सब के 3 महीना से। अच्छा, कथी के कतऽ से आयल छै पानी? ई पानी जे छै से अहाँ के बगल में पोखरी छै। जब पोखरी भर गेलै तो पानी उछल के रोड पर चल आए। तब रोड पर चल आए तो हम सब मुखियों के कहलिए, उप मुखियों के कहलिए, सारा सब आदमी के जाके कहलिए कि पानी के निराकरण कर दियो। नालंदा थाना अंतर्गत मलाही पर मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार भतीजे की मौत हो गई, वहीं चाचा जख्मी हो गया। मृतक मलाही पर गांव निवासी 6 वर्षीय चंद्रशेखर कुमार है। किशोर अपने चाचा रघुवीर कुमार के साथ अपने घर लौट रहा था,
तभी ट्रक उसे रौंदते हुए वहां से फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है। क्या घटना घटी है? वहाँ से सर आ रहे थे मुर्गा लेके, तो मेरा भतीजा बोला कि काका पेशाब करेंगे, पेशाब वो कर रहा था, पीछे से आकर मार दिया। कुछ मारा सड़क से। तो कितने आदमी उसमें मरे हैं, कितने आदमी घायल हुए हैं? सर एक तो मैं था, एक मेरा भतीजा था। बच्चा की मौत हो गई? हाँ, मौत हो गया। घटना घटी है 4:30 बजे के लमसम में बाजार बीच में जा रहा था, बाजार मार्केट करने। अच्छा। उसी दरमियान में चौराहा पर आया, कमदरगंज चौराहा पर आते ही बचवा को पेशाब लग गया। पेशाब के लिए बैठा और साइकिल लेकर के चाचा है जो कि खड़ा था। उसी दरमियान में बहुत तेज रफ्तार से ट्रक आया, चपेटा में अपने लपेट में चला गया। पालीगंज की पूर्व विधायिका उषा विद्यार्थी ने लोजपा के टिकट पर पालीगंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र से अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के बाद उन्होंने पालीगंज की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो पालीगंज के विकास के लिए हमेशा तत्पर रही है और चुनाव जीतने के बाद भी विकास को गति वो देंगी। आप जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जाएंगी? जनता के बीच में जनता जो पिछले साल में 5 वर्ष में जो ठगा महसूस किया है, जिसको जिता कर भेजा, उस ठगा हुआ विधायक को हराना है और हैं हमारे जनता की, उसको जिताना है। यही मिनट से आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है और यही मेरा एक मुद्दा रहेगा। स्कूल, अस्पताल, रोड, सड़क, बिजली, ये सारी सुविधा यहाँ मिले, यहाँ के लोग शिक्षित हों, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले, महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, किसान को लोन मिले, किसान को सारी सुविधा मिले। जो मेरे बचे हुए 5 साल के काम थे वो मैं जीतूंगी और उनका काम। चिराग पासवान का यह कहना कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश से खैर नहीं, इसका में आप क्या मायने है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं चिराग पासवान जी, और नीतीश जी स्वयं दूसरे स्टेट में तो अपना अलग अलग लड़े हैं। तो हमारे चिराग पासवान जी हमारे जो नेता हैं, अगर वो अलग होकर लड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? फिर मोदी जी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ। तो क्या माना जाए कि जदयू एनडीए का गठबंधन नहीं है क्या? जदयू एनडीए का एनडीए में ही हम लोग हैं, एनडीए में ही हमारे चिराग पासवान जी है, रामविलास पासवान जी, और एनडीए हाथ मजबूत कर रही है प्रधानमंत्री जी, सबके प्रधानमंत्री। तो क्या चिराग पासवान और वहाँ काम करेंगे, किसी का कोई चक्रव्यूह नहीं। मैं चक्रव्यूह अपने पालीगंज की जनता के लिए आई। तब तो मतलब ये ना कि गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। गुड़ खाएंगे तो गुलगुला तो खाना ही ना पड़ेगा, इसलिए गुड़ भी खाना है और गुलगुला भी खाना है। अच्छा, एक कुछ लोग ज्वाइन भी करने वाले हैं, मैं उनको ज्वाइन करा लूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे जीतने का आशीर्वाद दीजिए। आपने बहुत मुझे चलाया है। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ कि गरीब गुरबा में गांव-गांव घूम करके मेरे मनोबल को आपने बढ़ाया है। इसलिए चैनल तमाम आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं और जीतने का इंतजार करिए, मैं हमारे शुभकामना दीजिए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।